निकाय चुनाव की हर हलचल की मेगा कवरेज आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है, सुकून की बात यह है कि वोटर्स में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अवधेश ब्रेकिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, कुछ जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अवधेश बताएं क्या ब्रेकिंग है आपके पास? बिल्कुल, और अपडेट इस वक्त ये है कि अब मतदान होते हुए 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, 9 बज गए हैं, यानी कि 2 घंटे बीत चुके हैं और 8 घंटे का वक्त और बाकी शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो पहले चरण के मतदान के 2 घंटे पूरे हो गए हैं और सभी 37 जिलों के पोलिंग बूथ पर मतदान जारी है। 9 मंडल में मतदान चल रहा है, 37 जिले हैं, 2 करोड़ 40 लाख मतदाता है, 10 निगम, 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायत के लिए मतदान जारी है और 2 घंटे मतदान के बीत चुके हैं। आज शाम 6 बजे तक सभी पोलिंग बूथ पर मतदान किया जाएगा और लगातार आम हो या खास मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। एबीपी गंगा भी आपसे अपील कर रहा है कि आपके जिले में अगर वोटिंग हो रही तो आप जाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। 2 घंटे वोटिंग के पूरे हो गए और एक कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं अब तक की जो सामने आई है कि इस 2 घंटे में कहां पर वोट हुआ, क्या क्या हुआ। हरदोई, गोरखपुर, उन्नाव और प्रतापगढ़ की तस्वीरें देखिए पोलिंग बूथ किस तरीके से सजे हुए हैं और उत्साह यहां पर देखते ही बन रहा है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आपने देखा और ये देखिए तस्वीर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए आज हर राजनेता ये संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र में हर किसी की भूमिका है। और उसके बाद ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, हरदोई में, गोरखपुर में किस तरीके से पोलिंग बूथ को सजाया गया है। पिंक कलर के बूथ काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं इस बार। प्रतापगढ़ में भी देखिए पिंक कलर के बूथ तैयार किए गए हैं। उन्नाव की तस्वीर भी देख लीजिए और इन सभी तस्वीरों में एक बात जो कॉमन है, खास है, वो ये है कि मतदाता काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजते ही हमने देखा मतदाताओं की तस्वीर। अब ये तस्वीर आप देखिए जहां वाराणसी की तस्वीर है, जो प्रत्याशी हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे। काजल निषाद को आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, गोरखपुर में उन्होंने मत का प्रयोग किया। मथुरा की तस्वीर देखिए, मथुरा में भी प्रत्याशी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। और ये वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार है मेयर पद की, उन्होंने भी लखनऊ में अपना वोट डाला है। तो 4 मेयर प्रत्याशी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट डाला पोलिंग बूथ पर जाकर। तो लोकतंत्र की खूबसूरती की तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। तो देखिए लगातार हर तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, हर ब्रेकिंग आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। और अब डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी स्नेहलता ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वो आपको डेटा बताएंगी देवी पाटन मंडल का। स्नेहलता बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल पूजा, देवी पाटन मंडल का जिक्र करते हैं। इसमें 4 जिले आते हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। इस मंडल में एक भी नगर निगम नहीं है। अगर आप देखिएगा देवी पाटन मंडल के 4 जिलों में नगर निगम की संख्या 0 है, नगर पालिकाएं आती हैं 8, नगर पंचायत की संख्या है 17। गोंडा जिला आइए, इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। महानगर महापौर नहीं होगा, निगम नहीं है, निगम के पार्षद नहीं है। कुल नगर पालिका के अध्यक्ष की जो संख्या है वो 3 है। नगर पालिका परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 77 है। आज इनकी किस्मत का फैसला हो रहा है, आपको बताते चले। कुल नगर पंचायतों की संख्या भी देखिए, इस वाली टैली में आपको ये इस वाले ग्राफिक्स में आपको साफ साफ दिखाई देगा। कुल नगर पंचायत सदस्यों की, अध्यक्षों की संख्या 7 है और सदस्यों की संख्या है 96। तो देवी पाटन मंडल में गोंडा की नगर पालिका परिषद नवाबगंज सबसे चर्चित सीट है, हॉट सीट है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। नगर पालिका परिषद नवाबगंज से बीजेपी ने जनार्दन सिंह को मैदान में उतारा है, सपा ने शफीक अहमद पर भरोसा जताया है। तो वही कांग्रेस की बात कर ले तो वो विनय सिंह के साथ मैदान में है। यहाँ पर बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। ये देखना होगा कि अब यहाँ पर किस तरीके से इनकी टक्कर, इनकी किस्मत का फैसला जनता वोट के जरिए करेगी। स्नेहलता, जिस मंडल का आप जिक्र कर रही थी देवी पाटन मंडल, वहीं से हमारे सहयोगी विवेक ने ज्वाइन कर लिया है। वो बताते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं वहां पर। विवेक दिखाएं, मतदाता पहुंच रहे हैं क्या भारी संख्या में, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए 3 नगर पंचायत हैं और 7 पालिका परिषद हैं गोंडा में और तीनों में ही, यानी तीनों नगर पंचायतों में 2 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था और 1 में लड़ाई है। जैसा कि बताया नवाबगंज नगर पालिका, वहाँ पर अच्छी फाइट है। लेकिन आज यहाँ पर जिस जगह मैं हूँ, ये गोंडा नगर पंचायत है, यहाँ पर बहुत शांत और स्वच्छ तरीके से मतदान चल रहा है। लोग आ रहे हैं, आराम से मतदान कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, बहुत सारे लोग वोट डालने आए हैं, बहुत सारे लोग वोट डालकर
यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं यहाँ की राजनीति के बारे में, यहाँ की स्थितियों के बारे में। ये जिस जगह पर हम हैं वो शहीद भगत सिंह स्मारक इंटर कॉलेज है। यहाँ पर एक पिंक बूथ भी बना हुआ है। तो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारे लोग वोट डाल के आए हैं, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी हैं हमारे साथ। उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्या स्थिति है? जो गोंडा नगर पालिका की बात कहें तो समाजवादी पार्टी का यह प्रभाव रहता है, अब क्या तस्वीर लग रही है? मेरा नाम हजारीलाल तिवारी है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और यहाँ की स्थिति जो है वो जो जीरो टॉलरेंस की पावर बताया जा रहा है, उसकी वजह से समाज में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा योगी जी की है, जिसके कारण से झुकाव जो है वो ज़्यादातर इसी साइड पे दिख रहा है। योगी जी का झुकाव दिख रहा है, आप क्या कहेंगी? यहाँ पर आपको क्या लगता है समस्याएं कौन सी हैं यहाँ और उनको कैसे सॉल्व किया जा रहा है? कल बारिश हुई और बारिश के जरा सी बारिश में ही पूरा गोंडा जलमय हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है और इसको हमें लगता है कि जो अब बारिश होने के बाद खिलता क्या है वही होगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? मनीष द्विवेदी मेरा नाम है। डाल दिया? वोट डाल दिया हूँ और राजेश राय चंदानी की पत्नी लक्ष्मी राय चंदानी यहाँ से भाजपा समस्याएं हैं। समस्या यहाँ केवल जल निकासी की है। पिछले 20 सालों से ये नहीं हुआ है। इस बार बड़ी जानकारी अवधेश दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। अवधेश बताएं। बिल्कुल, बड़ी खबर वाराणसी से है। मंत्री दयाशंकर दयालु ने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उन सबके बीच जो आम है, खास है, सभी मतदान कर रहे हैं। मंत्री दयाशंकर दयालु ने अपना वोट डाला है वाराणसी में। पत्नी के साथ मंत्री दयाशंकर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने लोगों से भी मतदान की अपील की है। तो बड़ी खबर निकाय चुनाव की ब्रेकिंग यह है कि वाराणसी में मंत्री दयाशंकर दयालु ने अपना वोट डाला है। उनसे पहले बीजेपी और सपा दोनों के जो मेयर प्रत्याशी अपना मतदान कर चुके हैं और मंत्री भी सपरिवार पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वाराणसी में मंत्री दयाशंकर दयालु ने अपना मतदान किया है। सपरिवार वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। तो लगातार जो दिग्गज हैं वो भी पहुंच रहे हैं, अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान कर रहे हैं। और इन सबके बीच मंत्री दयाशंकर दयालु ने भी वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, उन्होंने मतदान किया है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मंत्री दयाशंकर दयालु जो मतदान करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोकतंत्र के इस महापर्व में एक मतदाता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे चारों तरफ कर रही, इस बार फिर जो काम छूटे हैं, जो काम बाकी हैं, उन सबको यह बोर्ड या निकाय काशी का पूरा। विकास के मुद्दे पर आप लोगों ने जनता से विकास के लिए काशी में कुछ बचा नहीं है। स्मार्ट सिटी, गलियां, वो तारों का जंजाल, वो जिन चीज़ों के लिए काशी के लोग कभी परेशान हुआ करते थे, ट्रैफिक, आज सारी अंडरग्राउंड पार्किंग जगह जगह बन चुकी है। पार्क हमारे खूबसूरत हो गए हैं, हमारी गलियां स्मार्ट हो गई हैं, हमारे सड़कों को आप देख रहे हैं, नाली, सीवेज, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही विषय हुआ करते हैं शहर के शहरी जीवन के लिए। और काशी उनसे कहीं न कहीं से एकदम लबालब भरी पड़ी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक एक इतिहास बदलेगा जो 1995 से अभी तक चला आ रहा है। इस बार जनता बदलना, वो लोग इतिहास बदलने के फेर में खुद इतिहास बन चुके हैं। काशी में एक एक जीत के लिए वो तरसते हैं। वो नगर पार्षद का चुनाव हो, नगर प्रमुख का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जितने हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला पंचायत का चुनाव हो, मुझको लगता है कि अब उनके लिए कहाँ वो जीतेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस जीत की बात करते हैं, कहाँ की जीत की बात करते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे, किस तरह से बड़े घरों से बाहर निकले? और जनता सुबह से शाम तक, जब तक वोट पड़ना है, कोई वोट बाकी न रहे, सब लोग घरों से निकलकर रिकॉर्ड मतों से प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें। ये थे यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर में से जो वोटिंग करने के बाद वोटिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह। तो दयाशंकर मिश्र दयालु को आपने सुना, सरकार में मंत्री हैं, वोट की अपील करते हुए जनता से नजर आए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग सेंटर से आपको मिलेगी। अवधेश बताएं। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही लखनऊ से। थोड़ी देर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर में मतदान करने वाले हैं लखनऊ में। थोड़ी देर में मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे
पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्कॉलर होम स्कूल पहुंचकर मतदान करेंगे राजनाथ सिंह। तो स्कॉलर होम स्कूल पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है, जो बूथ संख्या 1504 है, वहां पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर में मतदान करने जा रहे हैं। स्कॉलर होम स्कूल जो है, वहां पर जो बूथ बनाया गया है, बूथ संख्या 1504, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना मतदान करेंगे। और देखिए, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईसुद्दीन नईमी मुरादाबाद की दरगाह पर पहुंचे। सपा प्रत्याशी ने मजार पर माथा टेका और अपनी जीत की दुआ की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें नजर आई थी, जब प्रत्याशी खुद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में पहुंचकर अरदास लगाते हुए, दुआ करते हुए, पाठ करते हुए नजर आ रहे थे और जीत की दुआएं मांगी जा रही हैं। ये तस्वीर मुरादाबाद से। ये बताइए, आज मतदान हो रहा है, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? मुरादाबाद में नगर निगम से समाजवादी पार्टी ने आपको मेयर का प्रत्याशी बनाया है, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? देखिए, स्थानीय मुद्दे हैं नगर निगम में से, और जो यहाँ पर सफाई व्यवस्था का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और यहाँ जल निकासी के मुद्दे हैं, और जल पेयजल व्यवस्था का है। यहाँ समस्याओं को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और जनता अपना भविष्य देखने के लिए, अपने नगर के विकास के लिए भरपूर हमारा ताउन करे और अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। उनका कहना है कि जो मुरादाबाद की जनता है वो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख करके आज मतदान करेगी, और उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क। को आपने देखा, पूजा पाठ कर रहे थे उससे पहले, और तमाम तरह की इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब पूजा पाठ का सहारा, क्योंकि जनता के बीच अपना मैसेज तमाम प्रत्याशी, तमाम राजनीतिक दल पहुंचा चुके हैं चुनाव प्रचार के जरिए। लेकिन अब बारी है जनाधार की, अब बारी है जनता के आशीर्वाद की, और जनता का आशीर्वाद कैद हो रहा है ईवीएम के जरिए और बैलेट पेपर के जरिए। और इधर सीतापुर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सपरिवार मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। आज आपने वोट पर चोट की है, क्या रहा? पूरे बहुमत से हम उत्तर प्रदेश से भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं, और ये तो हमारी शुरुआत है, टेलर है, और 24 बाकी है। यही शुरुआत हम लोग कर रहे थे, और अपने जनपद में भी है, भारी बहुमत से जीत के आते हैं। विपक्षियों की जो मंशा है, क्या वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे इस शहर में, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि उनको सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और बौखलाए हुए हैं, क्योंकि गुंडा राज नहीं, यहाँ के सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास। जनता का जो विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी 9 साल से बनी है और 6 साल से उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब पार्टी वाले बौखलाए हुए हैं। सब परिवार पहुंचे थे वोट डालने के लिए। ये सीता और देखिए, गोरखपुर से हमारे सहयोगी शैलेश इस वक्त कुछ जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। शैलेश, बताएं। देखिए, इस समय हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं इस समय, और मतदान केंद्र के बाहर है। मंत्री जी पहुंच गए, आप भी वोट डालने सुबह? निश्चित रूप से वोट एक हमारा अधिकार है, और वोट से हम देश का, समाज का और नगर का, मोहल्ले का विकास चाहते हैं। उस वोट से बहुत फायदा मिलता है। एक तो देश सुरक्षित होता है, देश में विकास होते हैं, और एक भारतीय संस्कृति कुछ भी हो उसे वोट से है। हम वोट से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि वोट से, नोट से बड़ा वोट होता है। अब समाज सोशल मीडिया है, मीडिया से जान चुका है कि वोट हाथी से कील पंजा में डालने से हमें क्या मिला, और भारतीय जनता पार्टी से डालने से अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर आ गए, G20 में 20 हैं। आज सब कुछ हो रहा है, और 6 साल पहले सरकार कैसा था और 6 साल बाद क्या है, ये वोट की देन है। और इसीलिए वोट जो है हम डालने हैं, और हमारे साथ सारे समुदाय के लोग आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार। 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, पोलिंग शुरू हुए, किस तरह से फीडबैक मिल रहा है जगह जगह? देखिए, हमारे लोग पहले हैं ना, पहले मतदान फिर जलपान, हमारे लोग पहले से हैं, और हमारे जो कैडराइज कार्यकर्ता हैं, कोई भी पार्टी, कोई भी समुदाय, कोई समाज का भविष्य वही हो सकता है जो कैडर होता, शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष हो राजनीति में।
तो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी में कैडराइज वोटर हैं, कैडराइज कार्यकर्ता हैं, वो समाज को बता चुके हैं कि मतदान से क्या होगा। तो सुबह सुबह मतदान डालने में हमारे लोग आगे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब ज़्यादा मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी भी सुबह 7 बजे ही जैसे ही शुरू हुई पहुंच गए वोट डालने। अब चूँकि वो टाइम के पाबंद है, हम तो उनसे सीख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से। क्या हम देखो 2 घंटा लेट हैं, लेकिन हम मॉनिटरिंग कर रहे थे कि क्या कैसे कहाँ चल रहा है और अपने प्रदेश में जहाँ जहाँ भी चूँकि हम प्रभारी। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो सुना आपने संजय निषाद को, आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन इस वक्त कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास हैं जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए कहां पर अभी तक वोटिंग हुई है। ये देखिए 5 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अलग अलग निगमों से, शहरों से तस्वीर सामने आई है। लखनऊ की तस्वीर आप देख सकते हैं, गोरखपुर की, मथुरा की तस्वीर भी आपने देखी। तो सभी प्रत्याशी भी लगातार वोट डाल रहे हैं। अवधेश के पास लेकर चलते हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी खबर मतदान को लेकर है। और देखिए एक तस्वीर दिखा रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो मतदान करके निकल रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। मतदान केंद्रों पर जो आम और खास है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ये हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, विधायक हैं प्रयागराज से, और ये मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीर आपने, मतदान का पल पल का अपडेट आप देख रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करती ये तस्वीर भी एक बार आप फिर से देख लीजिए। सिद्धार्थनाथ सिंह को आप देख रहे हैं जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए जैसे कि पहली प्रक्रिया होती है सत्यापन, उसके बाद निशान लगाए जाते हैं उंगली पर, उसके बाद ईवीएम में जाकर अपना बटन दबाते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो देखिए ये तस्वीर बूथ के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करते राजनेता ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हर एक नागरिक समान है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई भी आम व्यक्ति हो। वोट डालना हर किसी का अधिकार है, हर किसी का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य अधिकार का पालन करते हुए राजनेता वोट डाल रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर देंगे अवधेश। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में थोड़ी देर में राजनाथ सिंह मतदान करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे स्कॉलर होम स्कूल में और वहां पर मतदान संख्या 1504 पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले हैं। स्कॉलर होम स्कूल में जो मतदान केंद्र बनाया गया है 1504, वहां पर पहुंचकर रक्षा मंत्री वोट देंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ गए हैं, वो जानकारी देंगे, तस्वीरें दिखाएंगे उनके साथ। शायद हो सकता है कोई मौजूद हो। अनुभव बताएं। देखिए बिल्कुल, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के सांसद हैं। यहीं इसी स्कॉलर होम, ये जो पोलिंग सेंटर है, यहाँ पर वो आएंगे और 1504 जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर वोट डालेंगे। अभी लखनऊ की जो बीजेपी की मेयर उम्मीदवार है सुषमा खरकवाल, वो भी पहुँची हैं यहाँ पर। हालांकि उन्होंने अपील कर दी है ना कि आप अपना मतदान का प्रयोग करें देश हित में। ऑफलाइन देखिए यहाँ पर सुषमा खरकवाल वो यहाँ पहुँची। नहीं मैं आप यहाँ पे आ रही हैं राजनाथ जी को। देखिए वो कह रही हैं कि राजनाथ जी को लेने जा रही हैं और ये भी ज़रूर पूछ रही हैं मीडिया के लोगों से कि मीडिया के लोगों ने वोट डाला या नहीं डाला। उन्होंने तो अपना वोट ज़रूर डाल दिया है। और फिलहाल अभी चूँकि राजनाथ सिंह को वोट डालने के लिए यहाँ पहुँचना है, इसीलिए वो यहाँ पहुँची हैं। साथ में आएंगे उनके साथ और राजनाथ सिंह पूरे परिवार के साथ हम कहें वो पहुँचेंगे और यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। तो देखिए देखा आपने सुषमा खरकवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी है राजधानी लखनऊ से, वो यहाँ पर पहुंची थी। और राजनाथ सिंह क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बिल्कुल, पहले रुझान आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तो बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगभग 2.5 घंटे बीतने वाले हैं मतदान के, उसके बाद देखिए वोटिंग परसेंटेज मतदान के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आगरा के 12 निकायों में अब तक 10.49% मतदान हो चुका है। तो वोटिंग परसेंटेज अब सामने आने शुरू हो गए हैं। आगरा के 12 निकाय में 10.49% मतदान हो गया है। मतदान के बीच अब देखिए मत प्रतिशत आने शुरू हो गए हैं, जो रुझान है आने शुरू हो गए हैं। 12 निकाय जो आगरा के हैं उसमें अब तक 10.49% मतदान हो गया है। तो 2 घंटे 21 मिनट हो गए हैं मतदान होते हुए। और आगरा से पहली तस्वीर सामने आ रही है। 9 बजे तक
9.5% मतदान आगरा नगर निगम के लिए हुआ है। तो आगरा नगर निगम के लिए 9.5% मतदान हो चुका है और 12 निकायों की अगर हम बात करें तो 10.49% मतदान हो चुका है। तो आगरा से पहली तस्वीर है, नगर निगम के लिए सुबह 9 बजे तक 9.5% मतदान हुआ है, 9.5%। वहीं 12 निकायों की बात करें तो 10.49% मतदान अब तक आगरा में 12 निकायों के लिए हो चुका है। तो देखिए, ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सुबह 9 बजे तक 9.5% मतदान कैसे देखा जाए? नितिन उपाध्याय इसको बताएं, ये कैसा है, अच्छा माना जाए ये वोट परसेंटेज? देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्लो भी मतदान नहीं चल रहा है। और जिस तरह से 2 घंटे के बाद जो कंपाइल फिगर निकल के आया है 12 निकायों का, चूँकि 13 निकाय हैं, एक में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, तो कंपाइल फिगर है वो 10.49%, यानी तो आप समझ सकते हैं कि 10.49% वोटिंग परसेंटेज रहा है 11 बजे तक, 9 बजे तक, माफ़ कीजिएगा। और इसमें जो फिगर हमें मिल रहा है, नगर निगम में सुबह 9 बजे तक 9.50% वोट पड़ा है, नगर पालिका में 11.5% और नगर पंचायत में 10.48। देखिए, मैं आपको लगातार कंपाइल फिगर दिखा रहा हूं, जो अपडेटेड फिगर आ रहा है, और ऐसे में जो 9 बजे तक है वो 11.30%, नगर पालिका में 13.07% और नगर पंचायत में 11.37। यानी जो फिगर अभी अपडेट भी हुआ है, तो कुल मिला के जो कंपाइल फिगर है औसत प्रतिशत है वो 11.91% है। इस समय मैं एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंट्रोल रूम है, जिसकी जो प्रभारी हैं सुशीला अग्रवाल बनाई गई हैं, एडीएम सिविल सप्लाई, मैडम आपसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से पूरा ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है। आपको लगाया एक एडीएम स्तर के अधिकारी को, तो कैसे एक कंट्रोल रूम काम कर रहा है? देखिए, इस कंट्रोल रूम में पहले तो ये है कि हमारा 2 काम है। एक तो जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका संबंधित को अवगत करवाना, शिकायतों को आपके पास से बड़ी जानकारी ब्रेकिंग सेंटर से हमें मिल रही है। अवधेश है वहां पर। अवधेश, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल पूजा, बड़ी खबर यह है कि आगरा के बाद अब रामपुर के भी वोट परसेंटेज सामने आ चुके हैं और बड़ी खबर रामपुर को लेकर भी आ रही है। जिस तरीके से मतदान चल रहा है, रामपुर में भी वोट प्रतिशत सामने आ गया है। अब तक 7.19% मतदान रामपुर में हुआ है। तो ये बड़ी खबर, सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत आया है, 7.19% मतदान रामपुर में हो चुका है। तो आगरा के बाद देखिए रामपुर की भी तस्वीर सामने आ गई है। वोट परसेंटेज में दोनों जिलों में ज्यादा फर्क नहीं है। आगरा में 10.49 था, वहीं रामपुर में 7.19% मतदान हुआ है और सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। यानी कि जो शुरुआती मतदान के 2 घंटे हैं उसमें 7.9% लोगों ने मतदान किया। और देखिए, मुरादाबाद में भी 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। मुरादाबाद में 12% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो सबसे आगे इस वक्त मुरादाबाद ही चल रहा है। जो रुझान आंकड़े सामने आ रहे हैं, आगरा, रामपुर और मुरादाबाद में सुबह 9 बजे तक 12% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और देखिए, सहारनपुर से भी अब तस्वीर सामने आ गई है। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान सहारनपुर में हो गया है। तो अब सिलसिलेवार तरीके से जब 2 घंटे बीत गए हैं तो मतदान प्रतिशत आने शुरू हो गए हैं। सहारनपुर की भी तस्वीर सामने आ गई है। रामपुर में 7.19%, मुरादाबाद में 12% मतदान हो चुका है। तो ये पूरी तस्वीर है जो सामने आ रही है। तो देखिए, मुरादाबाद में भी आपने देखा, और सबसे ज्यादा वोट परसेंट अगर सुबह से अब तक का माना जाए तो यही हुआ है। लेकिन रिकॉर्ड इस बार जनता ने ब्रेक करने हैं और जो भी वोटर्स है, घर से निकलिए, वोट कीजिए। आज का दिन छुट्टी के तौर पर मत लीजिए, पहले वोट कीजिए, फिर कोई और काम कीजिए। पहले चरण का मतदान चल रहा है और लगातार एक एक पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ डेटा सेंटर से हमारी सहयोगी स्मिता बनी हुई है, हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से पूजा बनी हुई, जो लगातार बता रही है कि किस तरीके से कहां पर क्या हो रहा है। और इन सब के बीच वोट परसेंटेज भी आ गए, वो भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। आगरा की बात करें तो वहां पर 10.49% मतदान हो गया है। आगरा नगर निगम की बात करें, आप देखिए यहां पर 9.5% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। इसके अलावा हम आगे बात करें कुछ और जगहों की तो रामपुर से भी तस्वीरें सामने आई है। और आगरा में वोटिंग की बात करें, नगर पालिका के लिए 9%, वहीं आगरा में नगर पालिका में 9 बजे तक हुआ है 11.5% मतदान हुआ है, जो नगर पालिका के लिए वोटिंग हो रही है। और नगर पंचायत की बात करें आगरा में तो 9 बजे तक 10.48% मतदान हुआ है। तो ये आगरा की हम अलग अलग जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो दिखा रहे हैं। नगर पंचायतों के लिए 9 बजे तक 10.48% मतदान हुआ है। आगरा की ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर वोटिंग की रफ्तार बनी हुई है।
और हम चलिए सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जिनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मौजूद है। वीरेश, निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ मतदान करके बाहर आए हैं। पाठक जी, आखिर आप स्टार प्रचारक हैं, अभी द्वितीय चरण का मतदान होना है, प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है कैसा रुझान दिखाई दे? देखिए, हमने अपने लखनऊ में भी मतदान किया है अपने बूथ पर, और प्रदेश के 37 जिलों में हमारे वहाँ के लोकल वर्कर्स से और आम नागरिकों से भी बात हुई है। बीजेपी के जो फट्टे लगे होते हैं बाहर, बूथ जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के बूथों पर भीड़ इकट्ठा है। मतदान केंद्रों पर जाने के लिए लोग अपनी पर्ची ले रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है, और हमारे जो स्थानीय निकाय के सभी प्रत्याशी हैं, चेयरमैन पद के लिए, मेयर पद के लिए, सभासद पद के लिए, एकदम जीत रहे हैं। और जीतने का बड़ा कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं घर घर पहुंची हैं, लोगों को मकान मिले हैं, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, शौचालय मिले हैं, इसके अलावा 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, सैकड़ों ऐसी योजनाएं। सबसे बड़ी बात जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया, पहली बार किसी सरकार ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी गारंटी मिला। उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है, और लोग महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई अभिभावक है माननीय मोदी जी के रूप में, जिससे उनको जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। और बीजेपी में कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। महिलाएं भी बहुत संख्या में मतदान कर रही हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने महिलाओं को एक आगे का स्थान दिया है, और अधिकतर आप देखिए महिलाएं निकल के प्रचार भी की हैं, और महिलाएं वोट भी डाल रही हैं। हमारी महिला प्रत्याशी भी हैं, और जहां आज हम वोट डालने आए वहाँ मेरी महिला पार्षद भी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था है, महिलाएं निकलकर मतदान करती हैं, इस मुद्दे पर भी ज़्यादातर उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हुआ है यूपी? जी हाँ, अब देखिए योगी जी ने किस ढंग से सारे जितने हुए क्रिमिनल ख़त्म करने का काम किया है, तो हमें लगता है महिलाओं में एक जागरूकता बढ़ी है कि हम भी सुरक्षित हैं। हम चाहे रात हो दिन हो कहीं भी हम निकल सकते, महिलाओं के अंदर ये भावनाएं आ गई हैं, और ऐसा कहीं महिलाओं से कोई अपराध नहीं सुनने में आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है मतदान? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए तब आप देखिएगा कितना बड़ा मुद्दा है, और कि महिलाएं ही सबसे आगे होंगी वोट डालने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेश जी, तो उत्साह लोगों में है, महिलाओं में भी है, और इन सबके बीच चलिए वोट परसेंटेज जो आ रहा है उसका रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद का भी वोट परसेंटेज सामने आ गया है, वहां का भी रुख कर लेते हैं। आगरा का हमने आपको बताया किस तरीके से वहां पर मतदान प्रतिशत सामने आया है, और कुछ और तस्वीरें देखिए मुरादाबाद में। मुरादाबाद जिले की बात करें तो 12% मतदान हुआ है 9 बजे तक, और इसके अलावा अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं। तो मुरादाबाद का जो वोट प्रतिशत है वो 12% है। रामपुर की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यहाँ पर 7.12% मतदान हुआ है। तो रामपुर की भी तस्वीर है, रामपुर में थोड़ी सी रफ्तार धीमी चल रही है अन्य जिलों की अपेक्षा, लेकिन 9 बजे तक का जो आंकड़ा है 7.12% है। तो चलिए, अब तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन रुक करते हैं उबैदुर रहमान का जो हमारे साथ जुड़े हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से मतदान लगातार चल रहा है, 2.5 घंटे बीत चुके हैं, क्या रफ्तार है और किस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं मुरादाबाद मंडल से? देखिए अवधेश, मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह सवेरे का वक्त है, और 12% का जो वोटिंग परसेंट है 9 बजे तक का वो 12% है, और अभी जो मतदाता है वो निकल कर आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मतदाता हैं। आप वोट करने आए, ये बताइए किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है आज? क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हाई भी हैं या ये निर्माण नहीं हो रहा है? सही निर्माण चाहिए बिल्कुल। आपने वोट कर लिया, ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया है? हमने ऐसे प्रत्याशी को वोट करा जो विकास करे, क्षेत्र में कार्य करे और सामाजिक कार्य करे। सबसे बड़ी बात, कोई गुंडाई ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, और विकास के कार्य हो, लोगों के लिए काम हो। कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जन जन तक, गरीबों तक योजना। देखिए, जो मतदाता है उनका कहना यही है जो विकास करे, विकास मुद्दा है, और जो ख़राब जो सड़कें हैं या जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी हैं। और जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर पर्याप्त बल जो है यहाँ पर आया हुआ है। QRT है और मोबाइल वैन जो है पुलिस की वो गश्त कर रही हैं मतदाता, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सकें, कोई शांति व्यवस्था न बिगाड़ सके। इसलिए पुलिस फोर्स के साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मुरादाबाद में लगाई गई हैं। BSF है, RAF है, PSC है, और पुलिस के जवान हैं जो जगह जगह पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं और मतदाताओं का जो
मत स्थल है वहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो हर मतदान स्थल पर इसी तरह से पहुँच रही हैं और जो मतदाता है वो रहमान हमारे साथ बने रहिए, आप तस्वीर देखते रहेंगे। कुछ और जिलों के वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं सीतापुर का भी मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग की रफ्तार बनी है, वहां कितना उत्साह है। तो देखिए सीतापुर में सुबह 9 बजे तक जो मतदान है वो है 10.84%। तो सीतापुर की भी जो तस्वीर है स्पष्ट हो गई है सुबह 9 बजे तक की, यानी कि शुरुआती के जो 2 घंटे हैं वहां पर जो मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक वो है 10.48। लेकिन अगर हम नगर पालिका की बात करें तो 8% हुआ है, जिला की बात करें तो 8% मतदान हुआ है। तो ये तस्वीर है। तो कुल मिलाकर जो 10.4 था, लेकिन अगर हम उसको पालिका परिषद में देखते हैं तो उसमें स्थिति बदलती है और 10.75% मतदान आ रहा है सीतापुर का और बिसवा का। अब चलिए बात करते हैं सहारनपुर की, बात कर लेते हैं। सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग हुई है वहां पर क्या मतदान प्रतिशत है। तो सुबह 9 बजे तक 11% मतदान यहां पर हो चुका है। तो सहारनपुर में भी अच्छी खासी रफ्तार बनी हुई है। सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सनुज, तमाम बातें हैं, मतदाता उत्साह में है। आपने इमरान मसूद से बात की थी, उनकी अपने अलग दलीलें थी, लेकिन मतदान की रफ्तार ठीक ठाक बनी हुई है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है इस वक्त? हाँ, देखिए क्या कुछ चल रहा है कि मतदाताओं में उत्साह नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि थोड़ी धूप कड़ी यहाँ पर निकल रही है तो अभी थोड़े से जो मतदाता हैं वो अभी कम बूथों पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजय हैं जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सहारनपुर नगर निगम से महापौर सीट के, अभी अपना जो वोट है वो वोट यहाँ पर कर आए हैं। उन्हीं से हम बात करें। सर दिखा दीजिए, वोट डाल के आए हैं। हाँ सर, किस तरीके से लग रहे हैं? चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों में बहुत ही हर्ष का वातावरण है और लोग लोकतंत्र के इस पर्व को महापर्व की तरह मना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा लक्षण होता है किसी भी लोकतंत्र का। अच्छा, आज तो पूरी बाजी जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है कि भाई कौन जनता को किसके मन की बात भाई और किसको, तो आप खुद को कहाँ पा? जिस तरह का आशीर्वाद और प्यार मिला मुझे लगता है कि वह भारी मतों में परिवर्तित होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। इमरान मसूद की भाभी हैं खदीजा मसूद, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अभी उनके पास अब गए तो उनका कहना है कि भाई 3 दिन से बहुत परेशान किया है, बीजेपी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। एक आप बात बताइए, 6,20,900 करीब मतदाताओं का ये नगर निगम है, बाकी कहीं से भी किसी ने कहा उनको परेशान किया गया? अगर नहीं कहा तो फिर आप इसका आंसर जान सकते हैं। ये सिर्फ एक चीज़ है कि आप बड़ी सारे वीडियो जारी हुए परिवार को लेकर, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये उनका निजी मामला है। लेकिन मेरे को नहीं लगता लोकतंत्र में रोना, तरह तरह की गुहार लगाना, इस तरह की चीज़ें करने से लोग जनता समझ चुकी है। उनको दशकों का उनका इतिहास है इस तरह का करने का, तो जनता अपना मन बना चुकी है। अच्छा, मुकाबला किससे लग रहा है? कोई मुकाबला नहीं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक हमारी विचारधारा का परचम लहरा रहा है और हम बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं। अच्छा, तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और बीजेपी के लिए चुनौती है कि भाई 2017 आप जीते, अगर आपकी बात करें तो अब भी कहीं ना कहीं सीट को बनाए रखना। देखिए, हम लोग के लिए ये सब जो चुनाव होते हैं ये एक साधन है सेवा करने का। बिल्कुल। तो देखिए अब प्रत्याशियों के अपने अपने दावे और दलीलें सर बने रही हमारे साथ। चलिए अब गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, पूर्वांचल की बात कर लेते हैं कि वहां पर मतदान की रफ्तार क्या है। कि पश्चिम के कई जिलों की हमने बात कर ली, लेकिन गोरखपुर की बात करें तो 5.4% मतदान हुआ। और सीधे रुख करते हैं संजय निषाद का, वो कुछ कह रहे हैं। निकाल रहा हो चाहे असमय रहा हो, जैसे मछुआ समुदाय के विकास के लिए बात रही हो, चलिए दिल्ली से पैसा लाना हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, निषाद राज बोर्ड की स्थापना, जो कुछ पहले के लिए पहले की सरकार थी तो हम जाते थे तो डंडे खाते थे, फर्जी मुकदमे होते थे। आपकी आज की सरकार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के हमने इस समुदाय के विकास के लिए लगभग हर क्षेत्रों के विकास के लिए बात होती है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे लिए मछुआ समुदाय के विकास, तो ऐसे हर समुदाय का बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम करे, इसलिए इसके पक्ष में वोट डालें और अपने मोहल्ले अपने उस निकाय का विकास करें। देखिए, अब मछुआ समुदाय ने अपने विकास के लिए नेताओं पर भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि नेता जो जाते थे कुर्ता पहन के सपा बसपा में पिछली सीट पर बैठते थे, पूरे 5 साल कभी उनकी आवाज़ नहीं होती थी, इनके लिए कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन आज इस मछुआ समुदाय के एक बेटे ने एक पार्टी बनाई और गोरखपुर निषाद पार्टी की जड़ है और उस पार्टी बनाने से मछुआ समुदाय का बहुत सम्मान हुआ। उसका टेस्ट 2019 में हो चुका है। पिछली बार सपा ने और बसपा एक थी और मछुआ समुदाय के किसी को टिकट दिया था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऐतिहासिक रूप से मछुआ समुदाय आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मंगलेश श्रीवास्तव को कितना अंतर से हार जीत बहुत होगा। पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा और बहुत अधिक होगा।
इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो देखिए संजय निषाद बोल रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जनता के लिए काम किया और जनता भी उनका ध्यान रख रही है। हम पहले चरण के मतदान की बात कर रहे हैं, मतदान प्रतिशत आने शुरू हो गए। चलिए अब सीतापुर का रुख कर लेते हैं कि वहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है। और देखिए सीतापुर में सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो है 10.84%। तो सीतापुर में 10.84% मतदान हुआ है। तो शुरुआत के जो 2 घंटे हैं, और देखिए नगर पालिका सीतापुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 8% मतदान हुआ है। तो नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो ये 8% है। और बिस्वा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर 10.75% मतदान हुआ है। तो मतलब औसतन 10 के आसपास ही सब जगह आंकड़ा आ रहा है शुरुआती 2 घंटे का। नगर पालिका परिषद लहरपुर की बात करें तो यहाँ पर 10.75% मतदान यहाँ पर भी हुआ है, लहरपुर में भी। तो ये हम सीतापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर की खैराबाद जो नगर पालिका है वहां पर बात करें तो 14%। तो खैराबाद ने कमाल कर दिया है, 14% मतदान हुआ है। महबूबाबाद जो नगर पालिका है यहाँ पर सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सीतापुर की मिश्रिख जो नगर पालिका है यहाँ पर 12% मतदान हुआ है। तो सीतापुर में जबरदस्त जागरूकता है मतदाताओं में। और सिधौली जो है नगर पंचायत, अब वहां पर 6.5% मतदान हुआ है। तो सिधौली नगर पंचायत है यहाँ पर 6.5%। नगर पंचायत महोली की बात करें तो यहाँ पर 11% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक, शुरुआती जो 2 घंटे हैं। नगर पंचायत तंबौर में 14% मतदान अब तक हो चुका है सुबह 9 बजे तक। हर गांव जो नगर पंचायत है वहां पर 10% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। लेकिन मतदान के जो शुरुआती 2 घंटे हैं, वहीं पैंतेपुर नगर पंचायत जो है वहां पर 13% मतदान हुआ है। तो सीतापुर में मतदान की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। और अब चलिए बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 5.4%, बेहद धीमी गति है। और देखिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम दिखा रहे हैं, लखनऊ में वो मतदान केंद्र नंबर 1504 में पहुंच गए हैं। स्कॉलर होम स्कूल है जहां पर उनका मतदान केंद्र है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। तो एबीपी गंगा पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। स्कॉलर होम स्कूल है और मतदान केंद्र संख्या नंबर है 1504। देखिए राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में वहां पर उनके समर्थक भी मतदान केंद्र के बाहर है, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते। लेकिन आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और जितने भी दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही ये संदेश भी दे रहे हैं कि आम हो या खास, मतदान करना सभी का कर्तव्य है और सभी को करना चाहिए। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्कॉलर होम स्कूल है, वहां पर बूथ संख्या 1504 है। चलिए इन सब के बीच अब एक बार फिर मतदान फीसदी का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में 5.4% सबसे कम है, बहुत धीमी रफ्तार चल रही है। गोरखपुर में 5.4% लोग ही मतदान अभी तक किए हैं। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है। जो वोटिंग के शुरुआती 2 घंटे हैं उसमें 5.4% मतदान हुआ है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। शैलेश, अब तक जहां जहां के मतदान प्रतिशत आए हैं, गोरखपुर की रफ्तार काफी धीमी लग रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, वो भी तब जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सुबह 7 बजे पहुंचते हैं पोलिंग सेंटर पर और यही अपील करते हैं कि मौसम भी अच्छा है, घरों से निकलिए, वोट डालिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो धीमी गति है ये कहीं ना कहीं देखिए चिंता का विषय भी है। और एक चीज़ अब डेटा अभी और अपडेट करना चाहेंगे दर्शकों को अपने अवधेश। देखिए अभी तक जो हमारे पास डेटा आया था वो आया था नगर निगम का, लेकिन अब नगर पंचायत जो है यहाँ पे उनका डेटा भी आ गया है 11 और 9.92%, यानी लगभग 10% से कुछ कम नगर पंचायतों में सभी जगह पर मिलाकर जो है वो अभी तक वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक का ये सारा डेटा है वो सामने आया है। इस समय हम एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। हालांकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर आना थोड़ा सा बढ़ा है। लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कुछ लोगों से यहाँ पर चलते हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर देखिए व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो है वो अपना वोट डाल के यहाँ बाहर आ चुके हैं। उनके बेटे प्रवीण निषाद जो सांसद भी हैं वो अपना वोट डाल के आए। और उसके बाद क्योंकि दूसरे चरण का जहाँ पर अभी चल रहा है प्रचार प्रसार, वहाँ वो गए हैं। चलते हैं, देखिए कुछ वोटर्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं बाहर आते हुए। सर क्या नाम है? राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। वोट डाल दिया? डाल दिया। पूरे परिवार को ले आए? हाँ, ये हमारी वाइफ है, बेटी हमारी। तो सर
लेकिन गोरखपुर में अभी तक 9 बजे तक हम देख रहे हैं वोटिंग बड़ी कम हुई है। पूरे प्रदेश में हम देखते हैं तो गोरखपुर के लोग जो आप तो जागरूक हैं, लेकिन बाकी लोग से भी अपील। सर सब लोग अपने अपने समय अनुसार निकलते हैं। हमको लगता है सब जब तक फिनिश होगा तब तक काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ चुके होंगे। आपका नाम मैम? माया श्रीवास्तव। माया जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर क्या मुद्दे थे ध्यान में रख के गए थे वोट डालने? किसी कैंडिडेट का नाम नहीं, पार्टी का नाम नहीं, मुद्दे खाली। मुद्दे क्या मतलब अपने उसका गोरखपुर का साफ सफाई हो और उसकी उन्नति हो। बिल्कुल, देखिए बुनियादी जो मुद्दे हैं वो जनता के मन में है और उन्हीं मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। अब ये जनता को तय करना है कि उनके लिए कौन बेहतर उम्मीदवार होगा, लेकिन मतदान चल रहा है और तेजी से चल रहा है और एबीपी गंगा भी ये अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लगातार इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। 37 जिलों में मतदान चल रहा है, मतदान प्रतिशत भी आने शुरू हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।